नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। पीएम मोदी जहां जाते हैं अपनी छाप छोड़ देते हैं। इस बार जापान में भी पीएम मोदी की जय जयकार सुनने को मिली। पीएम मोदी को भारत का शेर कहकर स्वागत किया गया। जय श्री राम के साथ साथ भारत का शेर आया के नारे भी लगाए गए। ये दौरा भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा और चीन को इस दौरे से मिर्ची क्यों लग रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो 40 घंटे में 23 मीटिंग करेंगे, जिसमें भारत के फायदे के लिए कई मुद्दे शामिल हैं। सबसे पहले तो पीएम मोदी 24 तारीख को क्वाड शिखर समारोह में हिस्सा लेने के लिए जापान की राजधानी टोक्यो जाएंगे। इस दौरान वो वहां पर भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। टोक्यो में पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों समेत जापान के नागरिकों ने भी पीएम का भव्य स्वागत किया। दूर दूर से लोग पीएम मोदी का स्वागत करने टोक्यो पहुंचे हैं। मोदी का स्वागत भारत का शेर आया और जय श्री राम के नारे लगाए गए। मोदी ने जापान में अब तक कई मीटिंग्स कर ली हैं, जिसमें जापान के उद्योगपतियों से और जापान की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। भारत में निवेश करने की बात पर चर्चा की। साथ ही पीएम ने एनईसी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष से मुलाकात की। पीएम मोदी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इवेंट में शामिल हुए। साथ ही बाइडेन के साथ भी मुलाकात करेंगे, जिससे चीन काफी बौखलाया हुआ है, क्योंकि चीन के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए ही क्वाड बनाया गया है, जिसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, जो कि चीन की नापाक हरकतों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं और इसी वजह से चीन क्वाड पर भड़क रहा है। इसका कारण है कि अमेरिका ने स्वतंत्रता और खुलेपन के नाम पर इंडो पैसिफिक रणनीति बनाई है। चीन का दावा है कि क्वाड का इरादा चीन के आसपास के वातावरण को बदलने का है। इसका उद्देश्य चीन को नियंत्रित करना और एशिया पैसिफिक देशों को अमेरिकी आधिपत्य के प्यादे के तौर पर काम करना है। चीन का ये भी कहना है कि अमेरिका ताइवान और दक्षिण चीन सागर कार्ड खेल रहा है। साथ ही अमेरिका ने ये भी साफ कर दिया कि वन चाइना वन नेशन की पॉलिसी हम मानेंगे, लेकिन ताइवान को चीन का हिस्सा स्वीकार नहीं करेंगे, जिससे चीन काफी बौखला गया है। चीन करीब करीब पूरे विवादित दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, जबकि ताइवान, फिलीपीन, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी उसके कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। चीन का पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ भी विवाद है। ऐसे में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत से मुक्त और खुले हिंद प्रशांत की जरूरत की चर्चा कर रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी का ये दौरा चीन को पसंद नहीं आ रहा है। चीन की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए क्वाड देशों ने आपस में एकजुटता दिखाई है, जिसकी वजह से चीन बौखलाया हुआ है। चीन का ज्यादातर देशों के साथ सीमा विवाद है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। ऐसे में ये जापान में हो रहा क्वाड सम्मेलन चीन की नींद उड़ा रहा है, क्योंकि यहाँ चीन के खिलाफ कड़े फैसले और रणनीति बनाई जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।